किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या वाकई जो दलितों के लिए जो बयान दिया गया है, क्या सही कह रही हैं क्या वो? फिर जो आंकड़े और जो तमाम यूपी से या मध्य प्रदेश से दलितों के उत्पीड़न की जो घटनाएं आती हैं, जो मामले दर्ज उनके खिलाफ नहीं हो रहे हैं, फिर वो क्या है? देखिए पूजा, भारत का संविधान जब लागू हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बातें रखी और संविधान सभा ने ये महसूस किया कि हजारों सालों से जो सामाजिक विभेद हमारे यहाँ है, सामाजिक असमानता है, उसको खत्म करने के लिए SC ST वर्ग को आरक्षण दिया जाए और इस समानता स्थापित करने के लिए उसके लिए सरकारों को प्रयास करना चाहिए। अपने निधन से कुछ दिनों पहले वो आगरा गए थे 1956 में, और आगरा की एक रैली में वो भाषण देते देते रो पड़े थे। उनका ये कहना था कि भारत के संविधान लागू होने के बाद उन्होंने सोचा था कि दलित, शोषित, वंचित लोग जब समाज से आरक्षण के जरिए ऊपरी पायदान पर आएंगे, तब वो अपने पीछे के लोगों का हाथ पकड़कर उन्हें ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पिछले 6-7 वर्षों में जो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि वो क्लास जो इस क्लास में आ गया वो इस क्लास का हो गया और उसके लिए भी दलित दलित हो गया। उसने अपना क्लास छोड़ दिया, अब वो एलीट क्लास में चला गया और जो दलित है वो दलित ही रह गया, दलित के लिए भी। और वो इस सोच से इतने व्यथित हुए कि उनकी आंखों से आंसू आ गए थे। ये सच घटना मैं आपको बता रहा हूं। ये JNU की वाइस चांसलर का बयान में उसी मानसिकता को दिखाता है। JNU की वाइस चांसलर, पता है, इनकी मां रशिया में प्रोफेसर थी, इनके पिताजी सरकारी कर्मचारी थे, ये खुद भी 6 भाषाओं की ज्ञाता हैं और बहुत ही विद्वान हैं, और JNU की पहली महिला वाइस चांसलर है। और वो इस वक्त जो बयान दे रही हैं, आप सोचिए कि किसी संस्थान का मुखिया अगर ये खुद कहने लगे कि दलित विक्टिम कार्ड खेल रहा है, तो उस संस्थान का जो दलित है, मैं नहीं कह रहा हूं कि 1-2% या 2, 4, 5, 10 उदाहरण ऐसे नहीं है जहां दलित कार्ड खेला जाता हो, विक्टिम कार्ड। विक्टिम कार्ड खेलने वाली एक मानसिकता, एक व्यक्तित्व होता है, वो कहीं भी होगा वो विक्टिम कार्ड खेलेगा, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन एक संस्थान का मुखिया ओपनली अगर ये बात कहता है कि जैसे गोरों के जमाने में कालों के लिए था, विक्टिम कार्ड काले खेलते थे, और उसी तरह से दलित विक्टिम कार्ड खेलते हैं, ये वो उस मानसिकता की बात है कि अगर मुसलमान विरोध करे तो पाकिस्तानी, सिख सरकार की बातों का विरोध करे तो खालिस्तानी, अगर शहर में रहने वाले लोग बात करें, बौद्धिक स्तर पर किसी चीज का विरोध किया जाए तो वो शहरी नक्सली, वो कम्युनिस्ट, वो वामपंथी, और अगर दलित करे तो वो विक्टिम कार्ड खेल रहा है। ये इस तरह की मानसिकता की बात है। दूसरी बात, पूरे हिंदुस्तान में 13 जनवरी को लागू हुए UGC रेगुलेशंस पिछले 2 महीनों से, करीब 1.5 महीनों से चर्चा में है। आप भी कई बार चर्चा कर चुकी, मैं भी देश के अलग अलग विश्वविद्यालय के छात्रों से बात कर चुका। आज तक देश के किसी भी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने यह बात ओपनली नहीं कही है कि UGC के रेगुलेशंस जो है बिना पूछताछ के लाए गए, इसकी क्या जरूरत थी, यह हड़बड़ी है, यह गलत मंशा से है। ये VC महोदया ने ये बातें भी कही। जब ये VC बनी थी तभी से विवाद कई बार हुआ है। उनको जब VC बनी थी तो इन्होंने JNU के छात्रों के बारे में राष्ट्र विरोधी पता नहीं क्या क्या कहा था। वो पुराने ट्वीट जब वायरल होने लगे तो इन्होंने अपना उस समय का अकाउंट ही डिलीट कर दिया था। जो और खुद भी JNU में पढ़ी, एक हिस्सा उनकी पढ़ाई का JNU में भी है। भारत की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी, पिछले 11 वर्षों से A++ का उसे ग्रेड मिल रहा है, मोदी सरकार में भी और मनमोहन सरकार में भी। ऐसी यूनिवर्सिटी को अगर इस देश के पढ़े लिखे लोग ये कहने लगे कि वो राष्ट्र विरोधियों का अड्डा है, तो इससे दुर्भाग्य की बात क्या है। MA में किसी भी सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको राष्ट्र विरोधी कहने वाले लोग, जो मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो VC साहिबा के उसमें है, लेकिन सामान्य लोग जो कह देते हैं कि JNU मेरा, अगर वो MA पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या वो जो भी वहां है, उनके जो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं
वो क्वेश्चन का मतलब ही बता दें वही बहुत है। तो बात यह है कि वहां एक विचारधारा का टकराव अलग बात है। तो अगर आपके पास विचार होगा तभी आप विचारधारा को जान भी पाएंगे। तो हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये जो जेएनयू की वाइस चांसलर का ये बयान है, ये पूरी तरह से अनअपेक्षित था और उन्हीं के इसी बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें एबीवी और लेफ्ट के लोग आमने सामने हुए, हिंसक झड़पें भी हुई और मुकदमा की भी बात चल रही है। और ये सब वाइस चांसलर सीधे तौर पर वो यूजीसी के रेगुलेशंस को करें कि बिना मतलब का इसको क्यों आना चाहिए था, दलित विक्टिम कार्ड खेल रहा है। अब दलित कोई उनके पास अपनी जेन्युइन शिकायत को लेकर कैसे जाएगा बताइए आप। और जब बवाल हुआ तो वापस आके कह रही हैं कि मैं भी बहुजन से हूं। बहुजन से और सर्वजन से और किसी जन से होने से दिक्कत नहीं है, दिक्कत मानसिकता से है। और इसी मानसिकता के खिलाफ, सामाजिक असमानता के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी।